हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम तरंग प्रकाशिकी, जिसको हम वेब ऑप्टिक्स बोलते हैं, तो आज हम इसके लेक्चर नंबर 1 को देखने वाले हैं यहाँ पे। और देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और देखिए, यहाँ पे जो आपका तरंग प्रकाशिकी चैप्टर है, ये क्या है और इसमें क्या पढ़ना है, आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे हर एक लेक्चर में आपको बताते चलेंगे क्या क्या टॉपिक है, और हर एक लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, तरंग प्रकाशिकी क्या होता है। तो देखिए, जो हमारी क्या कहते हैं, प्रकाश का जो हमारी लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो दो प्रकार के गुणों से जो है विद्यमान रहता है। पहला हमारा तरंग प्रकाशिकी है, दूसरा हमारा क्या है, अ, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, अ, उसमें कण कण का भी क्या होता है, रूप में होता है, और हमारा क्या होता है, तरंग के रूप में भी होता है। यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है और कण के रूप में भी प्रकाश व्यवहार करता है। तो देखिए, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हमारा प्रकाश है कि एकदम लो लेवल से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे चीज़ें और हाई लेवल तक जाएंगे। तो देखिए, प्रकाश क्या होता है पहले आपको बता दें यहाँ पे। तो देखिए, आपको पता हुआ होगा कि आपने इसके पहले की क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और जो क्या होती है कि हमारे उसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं का आभास करते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनके द्वारा क्या होता है कि हम वस्तुओं को देखते हैं। तो ये हमारी क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, कुछ अलग नहीं है। तो देखिए, हमने लिख रखा कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। अब देखिए दोस्तों, ऊर्जा क्यों है, क्योंकि देखिए प्रकाश में ऊष्मा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसीलिए प्रकाश क्या है, हमारी ऊर्जा का एक प्रकार से रूप है। तो हमारे प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तुओं का आभास कराती है। तो जब प्रकाश क्या होता है, आँखों की रेटिना पर क्या करता है, पड़ता है, तो फिर क्या होता है कि हमें वस्तु का आभास होता है कि हाँ, कोई चीज़ है, ये वस्तु है, या फिर जो भी चीज़ होती है हमको दिख जाती है। तो प्रकाश का आप देख रहे हैं कितना बड़ा महत्व है। और देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि प्रकाश में उसमें प्रभाव भी पाया जाता है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है। तो जो हमने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और देखिए, चलिए देख लेते हैं कि प्रकाश, आपने देख लिया कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में भी जानते हैं कि प्रकाश का जो नेचर है किस प्रकार से होता है, उसका बिहेवियर क्या है। तो देखिए, नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट का जो नेचर यहाँ पे है कि प्रकाश ऊर्जा में निम्न अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं। तो जो पहला गुण हम बात करें अगर यहाँ पे, तो प्रकाश में क्या होता है कि वो सरल रेखा में गति करता है, यानी एक सीधी रेखा में प्रकाश क्या होता है, चलता है। प्रकाश का जो पहला गुण है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। और दूसरा गुण की अगर हम बात करें कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश जो होता है निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो ये इसका दूसरा गुण है। और अगर हम तीसरे इसके नेचर की बात करें, तो तीसरा जो नेचर इसका है कि प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन की घटना पाई जाती है। तो जो प्रकाश में परावर्तन की घटना या फिर अपवर्तन की घटना होती है वो भी पाई जाती है। तो परावर्तन से तात्पर्य ये हुआ कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर जो होता है, अवलंबित अवशोषित होता है या फिर आपतित होता है, तो फिर क्या होता है कि ये जो प्रकाश होता है उसी माध्यम में वापस गुजर जाता है। तो इस घटना को परावर्तन बोलते हैं। जब फिर प्रकाश क्या होता है कि किसी चिकने पृष्ठ पर गिरता है, तो वो क्या होता है, दूसरे माध्यम में आ जाता है। तो ये क्या होता है कि ये अपवर्तन की घटना प्रकाश कहलाती है। तो प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन दोनों की घटना पाई जाती है। और देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो जो प्रकाश हमारा होता है उसमें जो नेचर होता है, वर्ण विक्षेपण का भी नेचर पाया जाता है। जैसे कि वर्ण विक्षेपण की बात करें, तो जैसे हमारा कोई प्रिज्म है, जब प्रिज्म में प्रकाश डाला जाता है तो फिर क्या होता है, प्रकाश जो होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश जो होता है विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश में क्या है कि वर्ण विक्षेपण की घटना पाई जाती है। तो ये क्या है, एक हमारा नेचर नंबर 4 हो गया। अगर हम पांचवें नेचर की बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। तो प्रकाश में क्या पाया जाता है, व्यतिकरण की घटना पाई जाती है। और देखिए, छठवें नेचर की बात करें कि प्रकाश में विवर्तन भी होता है, और प्रकाश में ध्रुवण भी होता है, और प्रकाश पदार्थों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो देखिए,
हम यहाँ पे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब बात आगे आने वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं आपसे। और देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं प्रकाश पदार्थ से, कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी उत्सर्जित होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि जो सोलर पैनल होता है, तो क्या होता है, प्रकाश जब आपतित होता है तो उससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों का यूज करके हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, यानी कि विद्युत धारा का उत्पादन होता है। तो आपने सोलर पैनल को देखा भी होगा, गाँवों में लगा होता है। तो प्रकाश में ये सब सारे इतने नेचर पाए जाते हैं। हमने 8 नेचर के बारे में बात की यहाँ पे। तो आशा करता हूँ ये जो प्रकाश के जो नेचर थे, प्रकृति थी, आपको अच्छे समझ में आया होगा। और चलिए देखते हैं प्रकाश के कुछ और टॉपिक जो आपके बुक में दे रखे हैं, कि प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। तो अभी तक आपने जो ये 8 प्रकार के नेचर प्रकाश के देखे आपने, तो इनकी प्रकृति को, इनकी नेचर को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि बहुत सारे सिद्धांत जो है यहाँ पे दिए। तो देखिए इसी में से जो वैज्ञानिक हमारे हैं, वैज्ञानिक सर न्यूटन, तो सर आइजैक न्यूटन ने भी न्यूटन गढ़ का सिद्धांत दिया था प्रकाश से लेकर के। तो इन्होंने न्यूटन गढ़ का सिद्धांत दिया, और न्यूटन गढ़ का सिद्धांत जो है क्या है, कैसे है, समझते हैं इस वीडियो में। तो देखिए सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा था कि 1675 में प्रकाश कणिका का प्रतिपादन किया। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि 1675 में प्रकाश के कणिका का प्रतिपादन किया। और इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। मतलब जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, उस सिद्धांत को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि हमने पॉइंट वाइज करके यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए प्रकाश की जो रचना है असंख्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के हुई है। तो सर वैज्ञानिक न्यूटन ने क्या बताया था कि जो हमारा प्रकाश है, जो उसकी रचना हुई है, वो क्या हुई है कि असंख्य कणों से मिलकर के बना हुआ है। अति सूक्ष्म छोटे छोटे कण हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्रकाश है, तो छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण से जो है मिल करके क्या हुआ, हमारा प्रकाश बना हुआ है। तो वैज्ञानिक सर न्यूटन ने यह बताया। फिर क्या हुआ कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत इन कणिकाओं को उत्सर्जित करता है, अर्थात प्रकाश अति सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है। तो वैज्ञानिक सर न्यूटन ने कुछ इस हिसाब से बताया कि जो हमारा प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से क्या हुआ, मिलकर के बना है। और यही नहीं कणों का क्या होता है, वो उत्सर्जन करता है। इन्हीं कणों क्या करता है, वो उत्सर्जन करता है। और यही कण जो होते हैं हमारे, क्या करते हैं, गति करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखिए दूसरे सिद्धांत की बात करें कि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब एक कणिकाएं उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख पर गिरती हैं। तो देखिए क्या यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रकाश से बताया वैज्ञानिक सर न्यूटन ने कि छोटे छोटे कणिकाओं से मिलकर के, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। और यही जो कण होते हैं क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो ये जो कण है क्या करते हैं, छोटे छोटे कण जो है उत्सर्जित होते हैं, और ये क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या बताया कि जब ये कण जो होते हैं हमारी आँख की रेटिना पर पड़ते हैं, तो क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो सर वैज्ञानिक न्यूटन ने कुछ इस प्रकार से कणिका सिद्धांत को समझाया। और देखिए तीसरे पॉइंट को यहाँ पे क्या बताया कि प्रकाश कणिकाओं में ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो जो हमारी प्रकाश कणिका होती है, उसमें जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। और जो यहाँ पे चौथे पॉइंट की बात की गई कि कणिकाएं किसी समान माध्यम में प्रकाश की चाल से चलती हैं। तो जो हमारी कणिकाएं होती हैं वो किसी समान माध्यम में प्रकाश की चाल से गति करती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। और जो यहाँ पे पाँचवा पॉइंट था कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, जिसमें प्रत्येक रंग की प्रकाश कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया इस सिद्धांत को कि जो प्रकाश हमारा है, अगर संक्षिप्त में बात करें कि जो प्रकाश है छोटे छोटे अति सूक्ष्म कणों से मिल करके बना हुआ है। और ये क्या होते हैं कि ये जो कण होते हैं, यही जो कण होते हैं उत्सर्जित होते हैं। और जब ये कण उत्सर्जित होते हैं तो फिर क्या होता है कि जब ये हमारी आँख की रेटिना पर पड़ते हैं, आँख की रेटिना पर पड़ते हैं, आँखों पर पड़ते हैं, तो क्या होता है, हमें वस्तु दिखाई देती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से जो था वैज्ञानिक सर न्यूटन ने इस कणिका सिद्धांत को समझाया था। और देखिए जो कोई भी सिद्धांत होता है तो वो क्या होता है कि पूरा पूरा सही नहीं होता है। उस सिद्धांत की बात में जांच होती है कि क्या ये सिद्धांत सही है। तो देखिए उसी सिद्धांत की यहाँ पे जांच की गई, और जांच से पता चला कि जो कणिका सिद्धांत था वो अमान्य माना गया। तो वैज्ञानिक सर न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था वो क्या हुआ, अमान्य माना गया। क्यों, देखिए क्योंकि देखिए कि कणिका सिद्धांत को निम्न कारणों से स्वीकार नहीं किया गया। अब कारण क्या है आपको पता चलेगा यहाँ पे पॉइंट वाइज। देखिए
जो प्रकाश का सघन माध्यम में वेग विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। तो देखो जो रियल में होता है कि जो प्रकाश का सघन माध्यम में वेग होता है विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर हम सघन माध्यम की बात कर लें यहाँ पे, तो जो हमारा जल हुआ या फिर कांच हुआ, ये हमारा कौन सा माध्यम है दोस्तों, सघन माध्यम है। और हम यहाँ पे अगर विरल माध्यम की बात कर लें तो वायु हो गई। तो जो हमारा सघन माध्यम है उसमें जो प्रकाश का वेग है विरल माध्यम की अपेक्षा यानी कि वायु की अपेक्षा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इस जल और कांच में जो प्रकाश का वेग है अधिक होना चाहिए वायु की अपेक्षा। तो यहाँ पे ये होना चाहिए। जबकि क्या हुआ कि परंतु फोको ने प्रयोग द्वारा पाया कि, तो एक वैज्ञानिक फोको थे जिनका नाम था, तो उन्होंने प्रयोग किया और पाया कि प्रकाश का जो वेग है सघन माध्यम जैसे कि जल और कांच में विरल माध्यम जैसे कि वायु की अपेक्षा अधिक नहीं बल्कि कम होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे पाया और इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो कड़ी का सिद्धांत था वो क्या था, यहाँ पे रंग रंग पाया गया। तो इसीलिए यहाँ पे जो अमान्यता के कारण है, पहले कारण यह हो गया कि जब वैज्ञानिक क्या कहते हैं फोको ने जब यहाँ पे प्रयोग किया तो ये पाया कि जो प्रकाश का वेग है सघन माध्यम में जब परिवेशित कराया गया जैसे कि जल और कांच में, और विरल माध्यम में यानी कि वायु में जब परिवेशित किया गया तो अपेक्षा क्या हुआ, विरल सघन और विरल माध्यम की अपेक्षा क्या हुआ कि अधिक नहीं था बल्कि कम ही था। तो इसीलिए इनका जो ये कण था ये अमान्य माना गया। तो देखिए ऐसे भी अगर हम बात कर लें कि जो वायु है उसमें जो प्रकाश का वेग होगा अधिक ही होगा, और अगर हम जल और कांच की बात कर लें तो वेग कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो सिद्धांत दिया गया था कणिका वाला अमान्य माना गया। बाकी देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, अमान्यता का दूसरा कारण क्या है कि यदि प्रकाश स्रोत से कणिकाएं निकलती रहती तो प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान भी कम होते रहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। अगर देखिए अगर कोई प्रकाश स्रोत है अगर उससे कणिका निकल रही हैं, कण निकल रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, इसका जो द्रव्यमान यानी कि जो भार है वो भी कम होना चाहिए, जबकि ऐसा था नहीं रियल में। तो इसीलिए क्या था, ये भी अमान्य माना गया। और देखिए तीसरा कारण क्या था कि यह सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या नहीं करता है। तो जो वैज्ञानिक सर न्यूटन का जो कणिका वाला सिद्धांत था वो क्या था कि विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण की व्याख्या नहीं करता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात कर लें तो प्रकाश व्यतिकरण में दो प्रकाश पुंजों के मिलने से कुछ स्थानों पर अंधेरा हो जाता है। तो जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है जब उसमें दो प्रकाश पुंजें आपस में मिलती हैं तो क्या होता है कि उस स्थान पर अंधेरा हो जाता है। यह संभव नहीं है कि दो कणिकाएं मिलकर एक दूसरे को नष्ट कर दें। तो ऐसा कि संभव नहीं है कि कोई भी दो प्रकाश कणिका हैं एक दूसरे से मिले और क्या कर दें, नष्ट कर दें। तो ये ऐसा चीज़ था नहीं। तो इसीलिए जो यहाँ पे वैज्ञानिक सर न्यूटन का जो ये सिद्धांत था कणिका वाला वो यहाँ पे अमान्य माना गया। और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।